लोग सोचते हैं हाँ अगर मर गए तो पैसे मिल जाएंगे, दैट्स अ रिस्क मैनेजमेंट, इट्स नॉट एनफ। उनको कुछ हो जाता है तो बिल्कुल तितर बितर हो जाती है फैमिली। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, फ्यूचर्स रुक जाती है। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका फाइनेंशियल मॉडल क्या है? देयर विल बी चिल्ड्रन हु वांट टू ईट ओनली आलू एवरी डे, पर इफ यू आर अ रिस्पांसिबल मदर आप सिर्फ आलू नहीं खिलाएंगे ना। 25-30 साल पे अपने पैसे खो लिया आप कमा लेंगे, 40 पे भी खो लिया आप कमा लेंगे, 50 में भी खो लिया तो शायद कमा लेंगे। 60-65 साल पे जाके आप पैसे खोते हैं तो आपको कमाने का इट्स मोर डिफिकल्ट। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की सीईओ मिसेस RM विशाखा जी से। चलिए मिलते हैं उनसे और उनके मन में क्या बात है एज ए सीईओ उसे जानने की कोशिश करते हैं। विशाखा जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। सबसे पहले तो मैडम मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है CEO के मन की बात। जनरली एक इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर एक आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हो, एक छोटा सा एम्प्लॉय, वो चाहता है कि उसे पता चले कि उसके जो CEO हैं वो किस प्रकार से सोचते हैं, वो ये सब जानना चाहते हैं, लेकिन आमतौर पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक आम इंसान का एक CEO तक पहुंचना। इस एपिसोड के द्वारा हम वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन की बात उन तक पहुंचाने के लिए। मैडम, क्या है आपके मन में और किसे आप बोलना चाहती हैं? मन में तो बहुत सारी बातें हैं और स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के बारे में बात करें, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है इट्स बहुत रिक्वायरमेंट है। जो लोग कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ नोबल प्रोफेशन, बिल्कुल सही कहते हैं। एंड एक टाइम था जब लोग खरीदते थे ऑन द बेसिस ऑफ भरोसा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी पिछले 15-20 साल से सारा मे बी बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, जो भी हुआ, आई थिंक एक ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर। एंड अभी भी लाइफ इंश्योरेंस इज सोल्ड नॉट बॉट की कहावत बहुत होती है। ये कारण बहुत है, जैसे आपको खाने के लिए भी कोई डिसिप्लिन करना ही पड़ता है, वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी कोई ना कोई डिसिप्लिन करना ही पड़ता है। कोई आपको नुक्स देता है खाने में, ये खा लो ये ज़्यादा अच्छा है, ऐसे आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी कोई आपको बताएंगे कि ये कर लीजिए अच्छा है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द इंश्योरेंस एजेंट्स जो भी बेच रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है, क्योंकि उनको ऐसे समझाना है कि दूसरे को समझ में आ जाए। सो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि लाइफ इंश्योरेंस किस लिए यूज़ करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस के दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। एक है कि इट इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट टूल, ठीक है, एंड दूसरा ये है कि इट्स अ फाइनेंशियल प्लानिंग टूल। ओके, रिस्क मैनेजमेंट टूल कैसे? उसमें लोग सोचते हैं हाँ अगर मर गए तो पैसे मिल जाएंगे, दैट्स अ रिस्क मैनेजमेंट, इट्स नॉट एनफ। इट्स नॉट ओनली अबाउट डेथ, इट्स ऑल्सो अबाउट डिसेबिलिटी। कभी सोच लीजिए ना कि अगर you have to live without being able to earn, without the lifestyle that you used to enjoy, and there's no money, it's just worse than death, right? So you have death, you have disability, similarly disease, and then the sad part, जो पहले एक टाइम में आयुष्मान चिरंजीवी रहा हो या जो this to जुग जुग जी हो, ये ब्लेसिंग्स होते थे। अब लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि वो कहते हैं कि यार मेरी कमाई का टाइम खत्म हो गया और मैं कितने साल मुझे जीना पड़ेगा हमारी कमाई के ऊपर। सो आप आम आदमी की अब लाइफ स्पैन अगर 80 हो गई है तो आप ये सोच लीजिए 25 साल तक तो पढ़ाई में लग जाएगा, अगले 30 साल 35 साल कमा लेगा, और उसके बाद के 25 साल he or she will have to live off those earnings. So इतनी सेविंग्स की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना एबिलिटी टू प्लान होना चाहिए। सबको नहीं होता, हर एक आदमी हर एक चीज़ नहीं कर पाते हैं, करेक्ट? सो अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग का जो है, दैट्स वेयर लाइफ इंश्योरेंस कम्स इनटू प्ले। आपको जितनी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स है लाइफ इंश्योरेंस में, 40 साल के, 50 साल के, ये प्रोडक्ट्स आपको कोई भी और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में नहीं है। एंड टेक समथिंग एज सिंपल एज सेविंग फॉर द फ्यूचर। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट डू यू वांट? आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? आपका फाइनेंशियल
मॉडल क्या है, इसके बेसिस पे आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करी जाती है और करनी चाहिए। आज के डेट में समटाइम्स यू फील यू ओनली सेल जो कस्टमर खरीदना चाहता है, जबकि वो जरूरी नहीं है। और कस्टमर तो there will be children who want to eat only आलू every day, पर if you are a responsible mother आप सिर्फ आलू नहीं खिलाएंगे ना। So similarly if you are a responsible sales agent then you should actually tell them what the products are. Life is full of certainties, correct? पहले तो हमने रिस्क के बारे में बात किया, तो वो रिस्क तो है, वो रिस्क के अलावा सर्टिनिटीज भी है। सर्टिनिटीज ये है कि हम वी आर बॉर्न, हम पढ़ते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर बच्चों की शादी कराते हैं, रिटायर होते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस नीड्स प्लानिंग। कि अगर एनी ऑफ दोज इवेंचुअलिटीज जो मैंने बोला सबसे पहले वो होता है तो चलो वो इंश्योरेंस विल कम इन, बट अगर वो नहीं होता है तो प्लान करके आपको जो पैसे चाहिए, जो हम कंपनीज में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करके बहुत आसानी से बोल लेते हैं, पूरी कमिटीज होती है, एल्को कमिटीज एंड ऑल। अब इंडिविजुअल में भी तो वही एसेट लायबिलिटी है ना। आपके बच्चे की पढ़ाई 15 साल बाद आपको एक पैसा चाहिए, 18 के बाद एक चाहिए, 25 के बाद एक पैसा चाहिए, रिटायरमेंट को आपको 40 के बाद चाहिए, या मेडिकल इमरजेंसीज के लिए आपको कभी भी चाहिए। ऐसे रिक्वायरमेंट्स इतनी अलग अलग होती है। सो दैट सेम एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कैसे करोगे? एक टाइम था पुराने जमाने में जो हर धनतेरस पे सोना खरीद जाती थी, करेक्ट? क्यों? दैट्स फाइनेंशियल प्लानिंग। करेक्ट। A good housewife or a good money manager in a woman वो होती थी जो कहती थी आप खर्चे देख लीजिए, सोने का इंतजाम मैंने कर लिया है, करेक्ट? That used to be the classic thing. Why? Because she had her own financial planning that she did. आज के डेट में जब age old beliefs are no longer working, age old practices are no longer working, फिर आपको नए practices में financial planning चाहिए। मुझे जो लगता है हम ना वो पुराने स्टाइल के कर रहे हैं और न कुछ नया फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं अपनाया है, एंड दिस इज वेयर एजेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड fully what are the products meant for, who are they meant for, why should people buy it, and then pitch it. I'll give a very simple example of, let's say, a couple, right? एक couple है जो दोनों कॉलेज मेट्स थे, दोनों पढ़ लिख लिए, दोनों ने बैंक में नौकरी शुरू कर दी और दोनों अपने चल रहे हैं, खुश है। और एक उन्हीं का क्लासमेट है जो भी अच्छा खासा पढ़ लिया और जो भी बैंक में शुरू किया, बट ही डिसाइडेड दैट ही वांट्स टू गो बैक एंड मैरी उसकी 4th स्टैंडर्ड की जो गर्लफ्रेंड होगी कॉलेज विलेज में, उनसे शादी करके लेके आए। एंड दैट गर्ल इज हैप्पी टू बी एट होम, बी अ होम मेकर, शी डजंट वांट एक्सपोजर, शी डजंट वांट अ प्रोफेशनल जॉब, शी इज हैप्पी। जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे, इज सो डिफरेंट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर कपल, राइट? एंड दैट्स वेयर द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हैज टू कम। हम लोग आज की डेट में प्रोडक्ट बेचते हुए इतना भी नहीं देखते कि किसके लिए खरीद रहे हैं, और जिसके लिए खरीद रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की, उनको गारंटीड इनकम चाहिए नहीं चाहिए। If a lump sum amount goes to your child when the child is 13, लोग कहते हैं इंश्योरेंस खरीद लो और बाकी के लिए आप म्यूचुअल फंड्स खरीदो या स्टॉक्स खरीदो एंड ऑल ऑफ दैट। एंड मैं कहना कि ठीक है, आपका इंश्योरेंस 13 साल के 14 साल के बच्चे को मिल गया बाय चांस, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो पैसे रखे और उसके आगे के 20 साल के लिए वो मैनेज करे? और वुड यू प्रेफर कि अगर कुछ हो जाए तो उस बच्चे को हर महीना इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलता जाए? करेक्ट। विच इज मोर ऑब्वियसली दिस इज बेटर, राइट? उस टाइम आप रिटर्न्स देखेंगे कि मेरी 1.5% कम हो रहा है या 2% कम हो रहा है, कि रिटर्न्स देखेंगे या वैल्यू देखेंगे? एंड नोबडी, दिस इज रिस्क असेसमेंट, दिस इज नॉट अ रिटर्न, एंड देयर इज अ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जो सब बोलते हैं। पर जब प्रोडक्ट के बारे में बात आती है तो उतनी कॉन्फिडेंटली हम लोग बोल नहीं पाते कि हाँ मेरा रिटर्न शायद शेयर मार्केट के रिटर्न से कम होगा, पर मेरा रिटर्न आपको गारंटीड है, और वो गारंटी के लिए मैं कैपिटल लगाते हूँ, और ये कैपिटल लगाता है इंश्योरेंस कंपनी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उसमें, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, कॉस्ट ऑफ गारंटी होता है, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। Are you willing to pay it, and does your family need it? A large percentage of women even today are dependent on the men for the income, right? मतलब मेरे जैसे तो
परसेंटेज ही मिलेंगे आपको, नहीं तो मेजॉरिटी तो अभी भी डिपेंडेंट है, उनके रोल्स अभी भी ये है कि मैं घर संभालूंगी, बच्चे संभालूंगी, फैमिली संभालूंगी, तुम जाके कमा के लेके आओ। तो बहुत सारे फैमिलीज अभी भी वैसी चलती है। जब वैसी फैमिलीज चलती है और वो लाइफ उसको उनको कुछ हो जाता है तो बिल्कुल तितर बितर हो जाती है फैमिली। बच्चों की पढ़ाइयाँ रुक जाती है, फ्यूचर्स रुक जाती है, एंड जस्ट बिकॉज नोबडी हैज सोल्ड देम अ पॉलिसी कि ये खरीदो, ये बच्चों के लिए नाम से खरीदो, उनको पैसा मिलता जाएगा अगर तुमको कुछ हुआ, अगर तुमको नहीं हुआ तो भी वो पैसे तुमको मिलता जाएगा और तुम यूज कर सकते हो उनके लिए। इट इज द सेम थिंग, it's a saving with a risk protection. It is a very noble product, a very noble profession, and my sincere request to every single person who is selling insurance is don't mis-sell, क्योंकि आपका वो एक पॉलिसी जो आप मिस सेल करते हैं उससे पूरी ट्रस्ट बिगड़ती है, और पूरी ट्रस्ट बिगड़ती है तो पूरा इंडस्ट्री बदनाम होता है। एब्सोल्युटली मैडम, आपका ये मैसेज सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर को नहीं जाता है, ये मैसेज तो दर्शकों को भी जाता है, जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं उनको भी मैसेज जाता है। बहुत ही बारीक इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है इंश्योरेंस की। मेरे को आपसे एक प्रश्न ये पूछना है मैडम, जब आप बता रही थी आपने दो कपल का एग्जाम्पल दिया, एक पढ़े लिखे कपल का और एक में जो लेडी है वो एक गाँव की है। आपने बोला कि इन दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि दोनों की रिक्वायरमेंट कैसे अलग है। तो अंडरलाइंग है कि जरूरी नहीं है कि गांव की है तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी पढ़ी लिखी हो सकती है। करेक्ट। आई थिंक अंडरलाइंग जो मैं उसका प्रॉक्सी यूज कर रही थी, तो आई थिंक मे बी आई विल एलैबोरेट एंड से कि वन इज फाइनेंशियल अवेयरनेस है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, दूसरे में फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस अगर नहीं है। एक को अगर लमसम पैसा मिलता है, शी नोज हाउ टू इन्वेस्ट इट, हाउ टू मैनेज इट एंड हाउ टू लुक आफ्टर इट। अगर दूसरे को लमसम अमाउंट मिलता है, और इफ शी इज डिपेंडेंट ऑन somebody to advise her, okay, the moment she is dependent on somebody else to advise her and manage her, then the chances of that money getting lost is also high. Correct. ना नियत तो हर एक की फिसल जाती है ना। तो from a planning perspective, somebody who does not have the inclination or capacity or capability, I don't want to discriminate on पढ़े लिखे, because I have seen very highly educated doctors and engineers who just don't like financial management. उनको नहीं अच्छा लगता है। Correct. लगता है यार ये पैसे तुम रखो, तुम मैनेज करो, मुझे दो, मुझे बताओ, मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है, ये सेविंग्स है, but then don't abuse their trust. So if there are people who don't want to, so I'm using a proxy that the person who married and a homemaker, the homemaker was not interested in financial management. So उसको lump sum मिलने से अच्छा है तो उसको guaranteed income मिलेगा हर महीने, तो it will be that much more useful to her. So thank you for helping me to clarify. मेरा इरादा नहीं था कि मैं किसी को कम या बड़ा दिखाऊं। हाँ. मैं सिर्फ एक फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात कर रही हूँ कि एक विथ हाई फाइनेंशियल अवेयरनेस, एक विथ लो फाइनेंशियल अवेयरनेस। सब जो पढ़े लिखे होते हैं, सब जो सर्विस कर रहे हैं, इसका जरूरी नहीं है कि उन सबके पास हाई फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है। सिमिलरली जो नहीं पढ़ रहे उसका मतलब नहीं वर्क कर रहे थे उनका नहीं है, वो इरादा नहीं है। सो थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग इट। तो मैं ये समझ रहा हूँ मैडम कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर को इस तरीके से भी सोचना चाहिए कि जिसको फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, Correct. उसको किस प्रकार के प्रोडक्ट देने हैं, Correct. जिसको फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसको कैसे प्रोडक्ट चेंज होते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। बहुत बढ़िया। सो ये जो हमारे जो कस्टमर्स देख रहे हैं, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज होते हैं। करेक्ट, बहुत बढ़िया मैडम। आप सिर्फ जो आदमी और इंसान जो खरीद रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, मैं उनकी नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप किसके लिए खरीद रहे हो वो भी सोचिए। ठीक है, आप अपना सारे पैसे शेयर मार्केट में डालना चाहते हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आप पूरा रेगुलरली ट्रैक करते हैं, रेगुलरली करते हैं, आप पैसे भी बनाते होंगे। What after you? Is your spouse also equally knowledgeable? क्या वो भी ये सब कर सकते हैं? अगर आपको कुछ हो गया और आपने लमसम पैसे छोड़ दिया, वो लमसम पैसे will she be able to manage कि उसमें से बच्चों को भी पढ़ा ले, खुद की भी लाइफ कर ले, पूरा वो पैसे लेके आगे 25 साल की प्लानिंग करके चल सकती है, कर सकती है, तो बहुत बढ़िया।
यू नो शी विल डिसाइड कि ठीक है मुझे कहाँ डालना है, क्या डालना है. पर एक हर एक की लाइफ में, ये मेरी सोच है, मैं खुद की सोच है कि हर एक की लाइफ में एक 25-30% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स जो है ना गारंटीड सेफ लॉन्ग टर्म में होना चाहिए. बिकॉज हम लोग जो है ना 25-30 साल पे अपने पैसे खो लिया आप कमा लेंगे, 40 पे भी खो लिया आप कमा लेंगे, 50 में भी खो लिया तो शायद कमा लेंगे. 60-65 साल पे जाके आप पैसे खोते हैं तो आपको कमाने का यू नो इट्स मोर डिफिकल्ट. एज के हिसाब से अपना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज कम हो जाती है, तो इसलिए मोर गारंटीड प्रोडक्ट्स में जाता है. एंड आज की डेट में अदर देन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स देयर इज नो अदर प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री दैट ऑफर्स यू लॉन्ग टर्म गारंटीज. और कोई प्रोडक्ट आप बता दीजिए मुझे. करेक्ट कि आगे 15 साल तक मैं आपको इतना दूंगा, या वेयर इज द यू डोंट हैव प्रोडक्ट्स लाइक दैट. करेक्ट. परफेक्ट. ग्रेट मैडम. ऑन बिहाफ ऑफ जो भी जितने भी हमारे दर्शक हैं जिनके मन में भी ये इच्छा है मेरे जैसी कि उन्हें भी सीईओज की मन की बात जाननी है, उन सबके बिहाफ से मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने अपना समय निकाला और अपने मन की बातें हमें बताई. नहीं, मुझे आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दिस, सो थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. वेलकम मैडम. थैंक यू. BITV चैनल पर आपका स्वागत है. BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं.